देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेस की जो राइट ऑफ स्पीच था उसके तहत इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए एक फैक्ट फैक्ट चेक यूनिट का गठन किया था, जिसका उद्देश्य ये था कि कौन सी फर्जी खबर है सोशल मीडिया पे लगाम लगाने के लिए जो अखबार उनको चंदा नहीं देते हैं उनके ऊपर जो है रोक लगाने के लिए जो एक एक कानून पास किया था, उसको चीफ जस्टिस की बेंच जिसमें चंद्रचूड़ जी जो है हमारे सीजीआई हैं, उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस यूनिट की जो बनाई थी, इन्होंने चेक फैक्ट यूनिट जो बनाई थी उसको निरस्त कर दिया है। इससे जो है लोकतंत्र की जो परिभाषा है, इसमें हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट है अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जीत हुई है और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा तमाचा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। देखिए केजरीवाल जी, उससे पहले इनके एक जैन साहब थे, संजय सिंह थे, सिसोदिया जी जो है इनके केजरीवाल जी के जो डिप्टी सीएम थे, इन सबको जो है एक रणनीति के तहत इंडिया अलायंस को कमजोर करने के लिए इन लोगों ने ये एक षड्यंत्र रचा है। और इतिहास में कभी भी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करना, ये फेडरल स्ट्रक्चर के साथ एक प्रहार है। हमारा देश जो है वो फेडरल स्टेट कंट्री है और किसी भी मुख्यमंत्री को इस तरीके से या तो पहले उनका इस्तीफा मंजूर करता लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिस तरीके से झारखंड में हुआ था कि पहले हेमंत सोरेन जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद उनकी अरेस्ट दिखाई गई। इधर जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होते हुए उनको अरेस्ट करना, ये लोकतंत्र पे बहुत बड़ा प्रहार है। इनका उद्देश्य केवल एक ही है कि चुनाव किसी प्रकार से जीतो। नोटबंदी ने जो आपकी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है, इसके ऊपर कलाई खोल दी। ऐसी कंपनियां जिन पर ईडी की रेड थी, सीबीआई की रेड थी, इनकम टैक्स से रेड थी, उन लोगों से चंदा उगाया गया। माइनिंग की कंपनियां, गैम्बलिंग की कंपनियां जो जुआ खेलती हैं, आपकी ऐसी सी कंपनियां जिनसे अगर 4 करोड़ का अगर चंदा लिया है तो उनको 4,000 करोड़ धंधा दे दिया। जिसने 60 करोड़ का चंदा दे दिया उसको 40,000 करोड़ धंधा दे दिया। तो चंदा लो और धंधा करो, ये नारा है भारतीय जनता पार्टी का। इनका असली चेहरा उजागर हो चुका है कि ये लोटस नहीं है, ये लूटस है। देश की संपत्ति बेचने लग रहे हैं, देश के पूंजीपतियों को निचोड़ रहे हैं अन्य अन्य तरीकों से। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी, जिसका 2017 में 14.46 लाख रुपया इन्होंने इनकम टैक्स के तहत पेनल्टी लगाई थी, जबकि इनकम टैक्स के अंदर राहत दी जाती है। जो अपने इनकम टैक्स जो पैसा चंदे में आता है उस पर हमेशा राहत दी जाती, कभी भी टैक्स नहीं लगता। लेकिन 14.46 लाख का 210 करोड़ बना दिया। और इलेक्शन के दौरान 2024 में, आप 2019 में आपने फ्रीज नहीं किया। अब ऐसा कौन सा 400 पार का डर बढ़ गया है कि 400 पार की जो बात कर रहे थे वो आज इंडिया अलायंस से घबरा गए, कांग्रेस से घबरा गए कि उनका जो है अकाउंट फ्रीज कर दिया। ये तो एक लड़ाई जो है, एक पूंजीपति जो पार्टी है, जो पूंजीपतियों की पार्टी है, जो अडानी अंबानी की पार्टी है,
अंबानी ने भी जो है रिलायंस कंपनी में भी इनको पैसे दिए। अडानी का तो अभी खेल, क्योंकि उनके साथ तो इनकी पार्टनरशिप है, इनके साथ तो इनकी पार्टनरशिप है, उसके बारे में अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है जल्द ही इसमें भी खुलासा होगा। ये एक लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। और जो लड़ाई है पूंजीपति और जो किसान, मजदूर, व्यापारी, आपका कर्मचारी जो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो 5 न्याय, जो अ, जो 5-25 जो वायदे किए हैं कांग्रेस पार्टी ने कि हम न्याय देंगे, किसान को न्याय देंगे, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, सब्सिडी देंगे, उनके ऊपर फर्टिलाइजर पे हम लोग जो है सब्सिडी देंगे, हम लोग युवाओं को 3 लाख रोजगार देंगे, महिलाओं को आधी नौकरी महिलाओं के लिए सुरक्षित करेंगे, महिलाओं के लिए इन्होंने ये भी वायदा किया है कि 1 लाख रुपया साल का हम देंगे, मजदूरों के लिए पॉलिसी बनाई है, छोटे जो कर्मचारी हैं उनको और जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल करने की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम मूल्य, उसको लागू करेंगे किसानों का, तो एक तरफ तो एक पार्टी है जो किसान, मजदूर, व्यापारी, छोटे व्यापारी की बात कर रही है। यहां तक कि हमने ये कह दिया कि ट्रैक्टर पार्ट्स के ऊपर जो जीएसटी लगती है उसको भी खत्म करेंगे। एक तो एक तो जो ये लाइफ लाइन कंपनी है ये आज भी चल रही है, 8 मजदूरों ने जान दे दी, 10 मजदूर हो गए, बढ़ के बता रहे हैं, और सरकार ने उनको 5 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। अगर एक मजदूर की मेहनत लगाई जाए तो कम से कम जो है 50 लाख कम से कम मुआवजा सरकार को देना चाहिए जिनकी मौत हुई है, और जिन लोगों जो घायल हो चुके हैं उनको कम से कम 10 लाख रुपया सरकार को देना चाहिए। जो ऐसे लोग हैं जो काम नहीं कर पाते, कर पाएंगे, जो अपाहिज हो जाएंगे, उनको कम से कम 25 लाख रुपए सरकार को देने चाहिए। और ये आग का सिलसिला आज एक जगह नहीं है, अभी हंसनगर में आग लगी, हंसनगर में मैं कल होके आया हूँ, वहां पर 3 मंजिला बिल्डिंग है, उसमें आग लग रही है। फायर फाइटिंग का इनके पास पूरा बंदोबस्त नहीं है। जो फायर फाइटिंग के जो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं या जो भी ऐसे संस्थान है, वहां पर फायर फाइटिंग को चेक करने के बारे में केवल खाना पूर्ति की जाती, पैसे लिए जाते हैं, और फायर फाइटिंग के वो ब्लास्ट हुआ तो हुआ कैसे, उसकी जांच आज तक सरकार क्यों नहीं करा रही। मैं कहता हूँ सीबीआई से जांच होनी चाहिए, छोटा काम थोड़ी ना है, ये तो बहुत बड़ा एक एक कांड है। 10 मजदूर का मरना, मतलब कि एक परिवार में अगर 5 लोग भी हैं और 5 लोगों के ऊपर और भी लोग डिपेंडेंट है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितने परिवारों को के साथ जुल्म हुआ है।